नमस्ते भारत, बाम्बू फार्मर में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं फार्मर सिर्फ फार्मिंग करता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा अभिलाषा और आशा ऐसी रखता है कि मेरे ही खेत पे फैक्ट्री वाला आए और बांस का पैसा मेरे को दे, या कोई कटिंग करने के लिए भी दूसरा पर्सन आए और पैसा मेरे को मिले। तो ऐसा नहीं है। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे बांस का पूरा गांव जो है वो बांस की खेती करता है, और बांस की खेती के साथ साथ में वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। वो सोचता समझता है कि बांस बिकेगा कैसे, उसमें से 2 पैसे मेरे को ज़्यादा कैसे आएंगे, और किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया का मार्केट जो आज बांस के जंगलों ने लिया हुआ है, वही चीज़ हम गांव तले में संगठित होकर एक एक किसान साथ में मिलकर अगर बांस की खेती बड़े लेवल पे करते हैं तो ही हम इसके अंदर में 2 पैसा एक्स्ट्रा और सरलता से कमा सकते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक बांस के किसान से, या बांस के किसान के समुदाय जिन्होंने बनाया है, एफपीसी जिन्होंने बनाया है, वैसे ही एक व्यक्ति से उनका परिचय लेते हैं और उनसे ही सुनते समझते हैं कि क्या है बांस और क्यों इस गांव ने बांस लगाया है। नमस्ते सर, आपका छोटा सा एक परिचय। मेरा नाम है गणपत गुजर जी। प्यार से मेरे को सब बाबू बोलते हैं जी। मैं महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में से हूँ। जी। मेरा तहसील है वेला, हाँ। जो आज राजगढ़ हुआ है। ओके। और गांव है कोलंबी। ओके। जो एक पुणे ज़िले का लास्ट का बॉर्डर पे, पुणे ज़िले के बॉर्डर पे जो हमारा कोलंबी गांव है, जी, वो ग्राम पंचायत है कोलंबी। हाँ। उस गांव में मेरा घर है, मैं उसी गांव का रहवासी हूँ। और मैं बांस की खेती भी करता हूँ। बांस की खेती करते करते पुराने ज़माने से आया है हमारे दादा परदादा, और करते करते मेरे को उसमें से जो कुछ क्लू निकले कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ फंसा रहे हैं लोगों को, किसानों को लूट रहे हैं। इसके हिसाब से हमने कई लोगों को, बाम्बू उत्पादक लोगों को इकट्ठा करके बांस का समूह बनाया। जी। गवर्नमेंट में रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर समूह होने के बाद उसको अच्छी तरह से निभाया, चलाया। ये पूरा पंचक्रोशी पूरा बाम्बू से भरा हुआ है। जी। ये पूरा हमारा जो तहसील है वो पूरा बाम्बू का है। ओके। तो सब तहसील को इकट्ठा करके एक समूह बना के इस पुणे ज़िले में एक आदर्श काम किया। इसके बाद में हमको भारत सरकार ने एफपीओ बनाने का आदेश दिया। ओके। तो पूरा जो पुणे का जो कृषि संगठन, कृषि का जो गवर्नमेंट का जो लीडर यानी कि बड़े का कृषि जो आत्मा रहता, कृषि का आयुक्त है जी, उन्होंने हमको एफपीओ बना के दिया। हमारा काम देख के। बराबर। तो आज एफपीओ का काम कम से कम 5 साल से चल रहा है। इस बरस का हमारा एफपीओ के अंडर से 20 लाख का टर्नओवर है। ओके, आप बांस को किस तरीके से बेचते हैं? और हम जो भी साइज आता है, जी, हमारा कंपनी का भी खुद का प्रक्रिया उद्योग भी है। तो बाम्बू का ट्रीटमेंट करते हैं हम। ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट का बाम्बू भी बेचते हैं। बराबर। जो ट्रीटमेंट होता है वो बाम्बू कंपनी का हर जो हमारा जो ग्राहक है, हाँ। वो कोई लोकल नहीं है, वो कंपनी है। ओके। जो भी बाम्बू के बांस की काम करती है कंपनी, वो कंपनी को हम ट्रीटमेंट किया हुआ बाम्बू बेचते हैं। हाँ। और कच्चा बाम्बू ट्रेडर को बेचते हैं, किसान को बेचते हैं, कोई एजेंट को बेचते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बाम्बू, ये मेस जाति का बाम्बू है। इसका बॉटेनिकल नाम माधवी है। जी। इसको हमारे भोराल वेला, ये 2 ही तहसील में मिलेगा आपको। जी। और ये पूरा दुनिया में किधर भी नहीं है। ओके। ये टिकने के लिए बहुत मजबूत है। बराबर। जैसा कि लोहा, जी। जैसे अपन लोहे का एंगल है, उसी तरह से इसको ट्रीटमेंट कर दिया। तो जितना लाइफ लोहे का है उतना लाइफ इसका चलता है। 50-60 साल ये चलता है। बराबर। और अच्छा कच्चा भी ऐसा लगा दिया, जिधर बारिश नहीं है, बारिश के बच के रखा तो भी 5 साल चलेगा। अगर बारिश में रखा तो 2 साल में खराब हो जाएगा। जी। और ये हर जिधर ऐसा कुछ भी, कौन सा भी काम नहीं जिधर बाम्बू नहीं लगता है। और हमारा बाम्बू हर जगह पे जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र का पूरा मार्केट हमने काबिज किया है, इस जात ने काबिज किया है। और यहाँ से गांव के गांव भरे हुए हैं बाम्बू से। इसके हिसाब से बाम्बू फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलता है, कंपनी का भी अच्छा नाम है। और हमारा खुद का ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है,
सब जो भी गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी है, जो भी जिस साइज से मार्केटिंग का सिस्टम है, वो सब जगह सारा पे करते हैं हम। जी। कंपनी ने एक जगह पे 1 एकड़ में ऑल कंपाउंड बनाया है, हाँ माल स्टॉक करने के लिए, बराबर जहाँ पे हमारा प्रक्रिया केंद्र है। जी। वहाँ पे सब इकट्ठा करके सब वहाँ से ही माल जाता है। ये देखेंगे पीछे मेरे, और तो ये कंपनी का माल है, ये बराबर। कंपनी का माल यहाँ मतलब से जितने भी फार्मरों ने बांस लगाया है उनको बेचने जाने की कोई सिरदर्दी नहीं है। आपकी कंपनी ने ही वही सारा माल इकट्ठा करना है, वो कंपनी ही उस माल को बेचती है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वही शेयरिंग जो है वो फार्मर के साथ में वो कंपनी का होता है। देता है। वाह वाह, ऐसा काम चल रहा है। और हमको इस काम की वजह से बहुत सारे तरीके अवार्ड मिले हैं, मेरे खुद को भी मिले हैं। ओके। और अभी भगवान ने चाहा तो इससे आगे और और कुछ काम करेंगे, काम करने का सोचा है जी। हमें। इस जात का अभी जीआई का प्रपोजल हमारे गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेबल पर रखा हुआ है जी। लास्ट स्टेज पर है। अगर वो निकल गया तो हम पूरा दुनिया में बांस बेचेंगे। बराबर। और ये लाने के लिए हमको हमारे काम ने ही बता दिया, क्योंकि 5 साल पहले हमने दुबई में 2 कंटेनर भेजे थे। उस टाइम हमारे किसान को अच्छा रेट नहीं मिला, तभी हमको पता चला कि बीच का जो एजेंट है वो खा गया। बराबर। तभी से हम एफपीओ लाने का सोच रहे थे जी। बाद में एफपीओ लाया, और अभी जीआई की ज़रूरत है, तो जीआई लाएंगे तो अभी इससे 10 गुना टर्नओवर करेंगे। और करेंगे। वाह वाह, ये होती है चीज़ें। मूलभूत रूप से अगर कही जाए तो ये पूरे गांव की जो है वो सोच नहीं होती। सोच गणपत भाई जैसे 1-2 व्यक्ति ने की होती है, और वो सोच को परिणाम में तब्दील करने के लिए 7-8 मित्रों का साथ सहकार रहता है, और फिर धीरे धीरे वही एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाता है। हालांकि ये लोकल स्पीसीज है, 300-350 साल से यहाँ पर रेगुलर बेस पे हो रही है। इनके शायद कह सकते हैं 7-8-10 पूर्वजों ने यही बांस का जो है वो यहाँ पर काम किया हुआ है, और यही काम ये लोग आगे और बढ़ा रहे हैं। तब का टेक्नोलॉजी अलग था, तब की सोच अलग थी, तब का बाम्बू का उपयोग अलग था। तो आज के दिन में आप किसी भी फार्मर से जुड़ सकते हैं, मीडिया इतना इजी हो चुका है। जैसे इन्होंने बताया, गवर्नमेंट भी इसके अंदर में कई जगह पे फार्मरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तो गणपत भाई जैसे लोगों ने जिस आयाम को छुआ है, वही आयाम आप सबको भी करना चाहिए। चाहे आप संगठित नहीं हैं, एक गांव से नहीं हैं, तो जो भी बांस लगा रहा है आसपास में जितने किलोमीटर के रेडियस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, उसको इकट्ठा करो, ग्रुप बनाओ, समूह बनाओ। और जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर कच्चे बांस को कैसे बेचना, उसको अगर लॉन्ग लाइफ चलाना है तो लॉन्ग लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट कैसे डलता है, ये सारी चीज़ों को सीखते हुए हम वैल्यू एडिशन तक जा सकते हैं। पूरे भारत के जंगलों में जो बांस पड़ा है वही बांस तो आ रहा है हर एक सिटी, हर एक गांव, हर एक पहलू, हर एक यूज़ के अंदर में। तो यदि आप खुद बांस लगा रहे हो, आपके पास बांस है, तो कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, और वही कम्युनिकेशन के साथ में जहाँ पर अप्रोचमेंट आपका लग रहा है कच्चे बांस का, जहाँ पर पकिया बांस का, वहाँ पर अप्रोचमेंट लगा के वहाँ तक सेल आउट करिए। अगर बीच का वहाँ से जरिया निकल जा रहा है तो सही दाम यूज़र्स को भी मिलता है, और सही मार्केट वो फार्मर को भी मिलता है। और यदि दोनों एक दूसरे के साथ में लंबा समय तक चलना चाहते हैं तो दोनों का जेब भरना ज़रूरी है, दोनों का नीड पूरा होना ज़रूरी है, और तभी इस चीज़ को एक मुकाम तक लिया जा सकता है। तो बड़े रहिए बाम्बू ग्रोवर के तरफ में, बाम्बू ग्रोवर के साथ में, और गणपत भाई जैसे हर एक किसान के साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं। आप भी अगर समूह से काम करते हैं तो गणपत भाई ने जैसे एफपीओ एफपीसी बनाया है वैसे आप भी बनाइए। गवर्नमेंट की कई सहायता, कई चीज़ें मिलती होगी जो आप भी ले सकते हैं अपने क्षेत्र में, और बाम्बू को और आगे बनाइए। थैंक यू वेरी मच।